जय हिंद, नमस्कार। सच टॉक्स देख रहे तमाम दर्शकों श्रोताओं को सबसे पहले नमस्कार करते हैं और आपके लिए आपके विशेष डिमांड पर आपकी चहेती गायिका देवी को हम लाइव में लेकर आए हैं और देवी अभी ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। बातचीत करेंगे, बताएंगे कि देवी ने जो काम किया है क्यों सराहना हो रही है। सबसे पहले देवी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। चलिए, बिना आज गाना उना सुनने का मूड नहीं है, आपसे सोहर भी सुनेंगे। सबसे पहले तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है अपने चाहने वाले लोगों की तरफ से और हमारे पूरे टीम की तरफ से सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस है। एक जी मिनट। ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है कि मेरे मतलब मुझे बेबी हुआ है, तो बहुत ही डिवाइन फीलिंग आ रही है। जी जी। एक माँ बनने का जो सुख होता है, माना जाता है कि संसार में इससे बढ़िया जो एक फीलिंग होती है, एक सुख होता है, मातृत्व सुख से बड़ा कुछ नहीं होता। अच्छा, चलिए अब बिल्कुल। सवालों से शुरुआत करेंगे। सिंगल मदर देवी बनी हैं। अब देखिए देवी जी, सिंगल मदर बनना कितना कठिन था निर्णय लेना, इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये निर्णय कोई मेरे लिए कठिन नहीं था। मैंने सिंगल मदर के लिए मैंने आज से 10 साल पहले भी ट्राई किया था, क्योंकि मुझे माँ बनना था। ये तो मैं चाहती थी कि मैं माँ बनूँ। लेकिन मैं बहुत बिज़ी भी रहती थी, मेरे इतने शेड्यूल रहते थे, तो उसमें कई बार मतलब मैं फ़ोकस नहीं हो पा रही थी। लेकिन मेरी इच्छा थी और भगवान की कृपा से मैंने इस बार ट्राई किया और मुझे सक्सेस मिला। चलिए, एक बड़ी पहचान हमेशा से बगावती तेवर, परिवार का सहयोग, संगीत आश्रम बनाना और इसके बाद बहुत सारी चीजें जो रही वो आपके जीवन में एकदम अलग अलग किस्म की चीजें रही, जिसको आपने हमेशा दरकियानूसी चीजों से हमेशा बगावत किया। लेकिन ये जो निर्णय रहा देवी का, इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा? देखिए, एक्चुअली मेरे पापा भी बहुत ही ओपन माइंडेड हैं और हम लोग लाइफ में नई-नई चीज़ों को अपनाते हैं और जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, उसको तो हम लोग डेफ़िनेटली प्रमोट करते हैं। और जब मैंने अपने पापा से कहा कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, तो आज से 10 साल पहले भी मेरी ये इच्छा थी, तो मेरे पापा ने पूरा सपोर्ट किया और हम उस टाइम ये जो आईवीएफ है, वो इंडिया में जी अवेलेबल ही नहीं था, आज से 10 साल पहले। जी और मतलब यहाँ होगा भी तो काफ़ी कम, मतलब मुझे जानकारी में नहीं था। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात किया, वहाँ वो जर्मनी में रहती थी। तो जी उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, आप हमारे घर पे आ सकते हैं और हम लोग यहाँ पे जो है वो बहुत ईज़िली यहाँ पे चीज़ें मतलब उपलब्ध है। यहाँ पे जो मेडिकल साइंसेज़ है, उसके थ्रू जो है वो बेबी का मतलब हो जाता है यहाँ पे। जी तो फिर मैं 10 साल पहले भी प्रयास किया तो हुआ नहीं था मेरा, मतलब वो सक्सेस नहीं रहा। फिर मैं बिज़ी रही, फिर मैं इधर-उधर, फिर मुझे अचानक लगा कि नहीं, मुझे इसको फिर से करना चाहिए और फिर मैंने सेकंड जो अटेम्प्ट लिया उसमें मुझे सक्सेस मिला। चलिए, लेकिन एक बड़ा सवाल कि देवी क्या खाएंगी, क्या पहनेंगी, कैसे रहेंगी, ये देवी का निजी मामला है। आपके चाहने वाले बेहद खुश हैं, पर कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। उनको लगता है कि जो वो सोचते हैं देवी वही करे, वैसे ही रहे। क्यों, आखिर क्यों ऐसे लोग क्यों किसी के पीछे पड़ जाते हैं? हाँ, देखिए, समाज को थोड़ा-सा अपना जो लेवल ऑफ थॉट है उसको थोड़ा बढ़ाना होगा। और कई कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं, लोग उसको इतनी धारणाओं से ग्रसित हैं, मतलब अपनी जो जिसको कह सकते हैं कुंठित मानसिकता से इतने ग्रसित हैं कि वो उस चीज़ को वो देख ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको एज़ ए नॉर्मल चीज़ें देखिए, तो न जाने कितने लोग, हर दिन करोड़ों लोग जो हैं, वो माँ बन रहे हैं। तो लोग जी कोई उस पे सवाल नहीं कर रहा है। अब मैं माँ बन गई, तो इसमें कौन-सा बहुत अजूबा कार्य हो गया है? आप देखिए, हर हर जो लड़की है, वो यंग होती है, फिर वो माँ बनती है। मतलब इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग ना। और जी आप देखेंगे कि जो हमारे पास गाय है, गाय कितने बछड़े दे रही है हर दिन। कभी कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, मतलब ये पूरी जो सृष्टि है, उस वो जी तो प्रजनन से चल रही है। तो जी इस प्रजनन को लेके लोगों का इतना मतलब जिसको कह सकते हैं कि
मुझे तो बहुत मतलब मूर्खता जैसी बात लग रही है और इस ज़माने में लोग ऐसी सोच रखते हैं, तो काफ़ी मुझे हँसी भी आ रही है लोगों की बातें सुन-सुन के कि ये कौन-सा जी बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए कोई बहुत ही एब्नॉर्मल चीज़ें नहीं हुई है, जिसको लेके लोग इतना ज़्यादा मतलब बातें कर रहे हैं या फिर इसकी चर्चा कर रहे हैं। जी। लेकिन मैंने भी देखा आपके कमेंट बॉक्स में कई सारे लोग हैं ये सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है आपने बड़ा साहसिक काम किया, सिंगल मदर बन गई, पूरी दुनिया में जो निसंतान दंपति हैं इस टेक्निक से माता पिता बनते हैं, पर कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बच्चे के पिता का नाम कैसे देंगी। अब ये बताइए क्या देवी बच्चे के पिता का नाम देंगी या माँ के नाम से आपका बच्चा जाना जाए। नहीं, माँ के नाम से भी लोग जानते हैं और आजकल वैसा नियम भी है कि पिता के नाम की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप जी माँ के नाम से ही बच्चे को पहचान मिल जाती है और जहाँ तक देखिए मेन चीज़ है कि बच्चे को पिता का मतलब क्या है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, एक अच्छा जिसको कहते हैं ना पिता का सुख मिलना चाहिए, तो पिता का सुख उसको डेफ़िनेट नहीं मिलेगा। जी मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरा भाई है, मेरे और जी भी सारे फ्रेंड्स हैं, जो कि पिता का भाव रखते हैं उसके प्रति। तो जी वो ऐसा थोड़ी है कि उसको पिता का प्यार नहीं मिलने वाला है और मैं खुद भी इतनी सक्षम हूँ कि मैं उसको जितना ज़्यादा मतलब भरपूर प्यार दे सकती हूँ। और ऐसा थोड़ी होता है कि आप देखिएगा बहुत सारे घर में पिता है जिसको बेटा से मतलब ही नहीं है। बेटा और जी पिता में बिल्कुल पट भी नहीं रहा है और ये तो मेन चीज़ है कि बच्चे को जो ज़रूरत है, बच्चे को प्रेम की ज़रूरत होती है अभी और उसको प्रेम में कोई कमी नहीं होगी, इसकी तो गारंटी है। देखिए देवी किसी विवादित विषय पर नहीं बोलती, देवी दूसरे की चीजों में ताक झांक नहीं करती, पर देवी अपने एक मित्र के साथ कुछ तस्वीरें दुबई से शेयर करती हैं। उन पुरानी तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं वो दावा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हालांकि आपने जबरदस्त जवाब उस समय भी दिया और जब इस तरह की चीजें होती है तो जवाब देने से आप पीछे नहीं हटती हैं। हाँ, क्योंकि जवाब देने से क्यों मैं पीछे हटूँगी? क्योंकि मैंने जो कार्य करती हूँ, उस उसको मैं पूरी कन्विंस्ड हूँ मैं उस चीज़ के लिए। मुझे जब जी लग रहा है कि ये सही कार्य मैं जब कर रही हूँ, तो मुझे दूसरों अ की बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जी कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों की बातों में इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम अपना डिसीज़न चेंज कर देते हैं। तो वैसा नहीं जी। है, मैं अपने डिसीज़न पे अड़ी हूँ, मुझे लगा है कि ये सही है, तो मैं सही चीज़ों के साथ हूँ। लेकिन एक बड़ी क्रांति मानी जा रही है देश में अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले 15-20 वर्षों में पूरी दुनिया बदल गई है, लोगों की सोच बदल गई है। देवी सिंगल मदर बनी है और 80 से 90% लोग आपके सपोर्ट में उतर गए हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं कि अगर ये चीजें आज से 20 साल पहले होती तो लगता कि समाज में बड़ा विद्रोह हो गया है। आप इसको कितने बड़े क्रांतिकारी सोच के रूप में लेती हैं। देखिए, मेरे लिए ये बहुत ही मुझे लगता है कि माँ का जो सुख है, वो प्राप्त करने का हर महिला को अधिकार है। मातृत्व सुख से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। और ये सब जो धारणाएँ हैं कि अविवाहित होके किसी को बच्चा हो रहा है या तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन में लड़कियों के बच्चे हो जाते हैं। वो उनके जी पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ शादी के बिना भी बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चा जी होना तो ये तो एक बहुत ही नेचुरल सी प्रक्रिया है और बच्चा होना एक सुखद सी बात है और उस माँ को कभी भी उस बात के लिए कि तुमको क्यों बच्चा हो गया इस पे सवाल करना, ये मुझे लगता है कि ये किसी भी औरत के गरिमा के खिलाफ है। क्योंकि हर महिला का राइट है ना, इवन इवन नेचुरल प्रोसेस से भी किसी को बच्चा हो जाता है, बिना शादी के किसी से किसी को प्रेम है और बच्चा हो जाता है, तो उसमें क्या बुराई है? जी ये तो मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब इट्स वेरी और इसके लिए किसी को जलील करना, ये तो लोगों की जो समझ सकते हैं कि ये तो किसी का मतलब व्यक्तिगत मामला है ना। अब कोई चाहता जी है कि हमको बच्चा हो गया, इसमें कौन-सी बड़ी जी बात है? और जी मेन चीज़ है कि जिस तरह से लोग उस औरत को बुरा कह रहे हैं कि किसी महिला को कहते हैं कि भई आपको बच्चा हो गया, बहुत बुरी महिला है, ये है, वो है। मुझसे ज़्यादा तो वो कहने वाला बुरा है कि एक बच्चा करना एक कितना कठिन दौर से एक महिला गुज़रती है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है उस बच्चे को। वो बाहर आता जी है, उस छोटे से बच्चे को लेके कितना सेंसिटिव होता है इंसान। मैं जी बताऊँ कि मैं एकदम बदल-सी गई हूँ। मुझे मतलब अभी कुछ दिखता नहीं, मुझे वही दिखता है कि मेरा बच्चा सोया है कि नहीं, ठीक से सोया है कि नहीं, खा रहा है नहीं, उसको कुछ तकलीफ तो नहीं है। रोता है तो मुझे मेरा मेरा पूरा पैर हाथ काँपने लगता है, ये रो क्यों रहा है? तो एक
मतलब उस बच्चे के प्रति एक सेंसिटिविटी ना होके उस माँ को आप भला बुरा कह रहे हैं और वो माँ कितने मतलब किस स्थिति से गुजर रही है। तो आई थिंक कि ये जो है ना वो समाज का जो गंदी मानसिकता है कुछ लोगों की वो जी दर्शाता है और एक माँ को हमेशा पूजनीय हो समझना चाहिए। वो चाहे जिस रूप में हो अविवाहित हो या विवाहित हो डज़न्ट मैटर। माँ बनना अपने आप में एक बहुत ही कठिन मैं जिसको बोल सकती हूँ कि एक कठिन यात्रा है। चलिए, आपने अपनी बातों को रखा। आपको लगता है कि आपने जो निर्णय लिया आपका व्यक्तिगत निर्णय है, देश का नियम कानून कायदा आपको पूरी आजादी के साथ जीने का, सोचने का और अपने जीवन को लेकर किसी भी निर्णय को लेने की आजादी देता है। डेफ़िनिटली ये इस जो भी काम मैंने जो किया है, वो रूल्स के तहत किया है। अगर मैंने कुछ ऐसा काम किया रहता जो रूल्स के विरुद्ध होता, तो जी डेफ़िनिटली लोग मुझे कुछ भी कहते। वो मैंने अगर कोई चोरी किया मैंने कोई चोरी की होती या किसी को डाका डाला होता या किसी का मर्डर किया होता और लोग मुझे बोल रहे जी होते, तो मैं डेफ़िनिटली उस चीज़ को स्वीकार करती। लेकिन जब मैंने कोई अच्छा कदम उठाया है, जहाँ पे मैंने हम्म, वो चीज़ें की हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे धरती पे हो रहा है और तो उस इसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और मैं अपनी जगह पे कायम हूँ। चलिए, चलते चलते एक सवाल भी पूछेंगे और सवाल अब क्या पूछे, क्योंकि बातों को हमने रख दिया और आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम चाहते थे कि बहुत सारे लोग हैं और वो लोग कहीं भी आजकल नजर आ जाते हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो पूरी बातों को नहीं जानते, वो देवी की शादी करा रहे हैं। मैंने भी कई सारे यूट्यूब चैनल पर देखा, आपके पति कहाँ से आ गए। अब किसी के चरित्र के ऊपर में ये एक गैर कानूनी काम है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं देवी जी, किसी के भी निजी जीवन में ताक झांक उचित नहीं है। देवी सामने आई, देवी ने बताया कि वो सिंगल मदर बनी है, कैसे बनी है, तकनीक सबको पता है। जो निसंतान दंपत्ति हैं पूरी दुनिया में इस तकनीक से माता पिता बनते हैं। मेरा सवाल है कि जो लड़कियां उम्रदराज हो जाती हैं, लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाते, जीवन में आगे बढ़ने की होड़ में समय नहीं होता, उनके लिए तो एक बड़ा आप आदर्श हो गई कि आने वाले समय में अगर कोई लड़की कदम उठाएगी तो अब जो चीजें पहले होती थी अब उनके साथ नहीं होगी, लोग इसे सहजता से स्वीकार करेंगे। और देखिए कुछ चीज़ें जो नई आती है ना उसका बहुत फ़ायदा भी होता है। जैसे ये जो मतलब जो इंडिया का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो जी फ़ॉरेन में जो स्पर्म बैंक होते हैं, वो आपको जी आश्वस्त करते हैं कि ये जो भी स्पर्म आपको दिया जा रहा है, वो बहुत जी ही मतलब चेक्ड होता है, वो टेस्टेड जी होता है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। आप देखेंगे कि जी मान लीजिए कि आप किसी से शादी कर रहे हैं, आप तो उसको टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो कौन बीमारी से ग्रसित है। कई बार जी किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो कि ट्रांसमिटेड हो जाए बच्चे में, ऐसा भी जी होता है। तो इन सारी चीज़ों से इंसान बचा होता है। वो आपको ये गारंटी देता है हम्म, कि ये जो स्पर्म आप खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ये जी इसमें कोई भी जेनेटिक फ़ॉल्ट्स नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी ट्रांसमिटेड कोई बीमारी नहीं है जो कि बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा एस्पेक्ट होता है ना, तो यू विल ऑलवेज़ गेट हेल्दी स्पर्म। आपको हेल्दी स्पर्म मिलता है जब आप आईवीएफ कराते हैं तो। जी। चलिए, चलते चलते हमने जब भी आपका इंटरव्यू किया है आपके चाहने वाले लोगों के लिए गीत गाने के लिए कहा है, पर आज उस मासूम बच्चे के लिए जिसकी किलकारियों को देखने के बाद चेहरे पर हमारे भी मुस्कान आ गई और कहीं ना कहीं बड़ इंसान है तो भावुकता भी आ गई। क्या उस बच्चे की मासूमियत है और आपने बड़ा साहसिक काम किया सिंगल मदर बन के, तो चाहेंगे कि उस बच्चे के लिए एक गाना हो जाए चलते चलते। देखिए बच्चे के लिए कोई गाना सोचा नहीं अभी लेकिन कोई भी जो गाना गा जो भी देती हूँ आपको कोई भी हाँ, गाना, उसको डेडिकेट करते हुए कोई कोई भी गाना गा देती हूँ, ठीक है? आप आपका अपना ही गाना जो अ, गाने आपके हैं। ठीक है। जी हुँ, ओके। हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे जब से देखनी तो के जियरा हिलोर मारे जब से देखनी तो के जियरा हिलोर मारे मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे हिलोर मारे अनजाने में दिल हो गइल तुहार
तोरे से हो गइल बा प्यार, अनजाने में दिल हो गइल तोहार, तोरे से हो गइल बा प्यार, जोर मारे बड़ी जोर मारे, जोर मारे बड़ी जोर मारे, तुहे पावे के ललसा बड़ी जोर मारे, तुहे पावे के ललसा बड़ी जोर मारे, हो मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे, देखनी जब से तू के जियरा हिलोर मारे, देखनी जब से तू के जियरा हिलोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, मिले खातिर तो से मनवा बड़ी जोर मारे, हिलोर मारे, हिलोर मारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। और जो भी आपके चाहने वाले हैं, लाखों करोड़ों में आपके फैंस हैं, उन तमाम लोग जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इस हौसले को और आगे बढ़ा रहे हैं। समाज में कोई भी अगर क्रांतिकारी कदम उठाता है तो पहले उसे कई सारे लोग हैं डराने की कोशिश करते हैं, पर कुछ चीज निजता होती है, कुछ चीजें जो है उस पर कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते चलते फिर से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।